तो फिर से खूबसूरत करते हैं इस रैक को जो मैंने 1 साल पहले बनाया था। चॉक पेंट मैं यूज़ करने वाला हूँ, ब्लूबर्ड की प्रोडक्ट है और ये रैक जो है ये वुड और शीट में मिक्स बना हुआ है। अच्छा, ये जो रैक है ये आपके भाई के नाजुक हाथों का बना हुआ है इसमें लकड़ी है, ये सारी वुड है और ये शीट है। और अभी मैं इसको बगैर सैंडिंग के, बगैर कुछ और किए, सिर्फ गीला कपड़ा मारूंगा सर्फ वाला ताकि चिकनाई हट जाए और उसको डायरेक्ट चॉक पेंट करूंगा। तो ये है चॉक पेंट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस पे वीडियोस बना रहा हूं और लोगों के बहुत सारे सवाल हैं इसको अप्लाई करने के हवाले से और इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं उस हवाले से। तो मैं क्वेश्चंस आपके आंसर कर दूं ताकि आप फिर कमेंट सेक्शन में ना भर दें कि ये क्या होगा, ऐसे कैसे, ऐसी सिचुएशन में करना है, इस पर अप्लाई करना है। सिंपली चॉक पेंट जो है ये वाटर बेस्ड होता है, इसमें पानी मिक्स करना होता है, 30% इसमें पानी मिक्स करते हैं और इसको फिर अप्लाई करना होता है। पानी मिक्स करना ज़रूरी है, इसमें मिट्टी का तेल नहीं मिक्स करना। सेकंड, उसमें चॉक पेंट अप्लाई करने के बाद आपको ये पॉलीयूरेथेन क्लियर कोट, ये ग्लॉस में भी आता है, मैट में भी आता है, जो लगाएंगे वैसी फिनिश आएगी। तो ये लाजमी होता है अप्लाई करना, इसके बगैर चॉक पेंट नहीं टिक सकता है। सेकंड, आपका फर्नीचर है चाहे किसी भी किस्म का है, डीको वाला है, पॉलिश वाला है, शीट वाला है, चनियोटी है, किसी भी किस्म का फर्नीचर है ना, उसके एक फर्नीचर का पीस बना हुआ है, उस पर ये अप्लाई हो जाता है और कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। दूसरा पॉइंट है सैंडिंग। अच्छा, ये जो पेंट है ना बेसिकली बना ही इसलिए कि आपको सैंडिंग करनी ही ना पड़े। बगैर सैंडिंग के बस पॉलिश फर्नीचर है, उस पर आपने अच्छे से उसको साफ करना है गीले कपड़े के साथ, साबुन शाबुन लगा के या सर्फ लगा के या वटेवर, ताकि उस पर कोई चिकनाई ना हो और इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दें। हाँ, लेकिन अगर सैंडिंग कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छी फिनिश आएगी। जितनी मेहनत करेंगे, जितना गुड़ उतना मीठा। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें ये जो पॉलीयूरेथेन क्लियर कोट होता है इसमें भी पानी मिक्स होता है। तो अगर आप बच्चों के साथ कर रहे हैं, आपको वैसे एक्टिविटी चाहिए, तो उसके लिए ये बेस्ट है क्योंकि जब पानी मिक्स होता है तो हाथों से भी, अगर जैसे आपने ब्रश यूज़ किया है तो उसको पानी में धो लें, वो साफ़ हो जाएगा। हाथों पे लग गया है, पानी में धो लें, साफ़ हो जाएगा। मिट्टी के तेल वाली टेंशन ही नहीं है। तो ये कुछ बेसिक सवाल थे। उसके अलावा कोई और सवाल जो मुझे आता हो? हाँ, ये आउटडोर सेटिंग में नहीं यूज़ हो सकता है। मतलब आप जो बाहर फर्नीचर पड़ा होता है या बाहर कुछ आउटडोर पड़ा होता है उसमें नहीं, इनडोर। क्योंकि ये जो है पानी में ख़राब होता है। इसको ये जो क्लियर कोट का जो कोट होता है जो इसको प्रोटेक्शन तो देता है लेकिन इतनी नहीं देता है कि इसको पानी में रख सके। तो इंडोर फर्नीचर, हाँ, अगर आपका वैसे जो फर्नीचर का पीस है उसको गीले कपड़े से साफ करना है, कोई इशू नहीं है। उसके ऊपर पानी गिर गया है, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा पानी गिर गया है फिर भी कोई इशू नहीं है, वो साफ हो जाता है। ये एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये कुछ सवाल थे। कोई और सवाल रह तो नहीं गया? हाँ, कोई और अगर सवाल आपका हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये डिटेल वीडियो बेसिकली उन्हीं के लिए क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में जब मैं डालता हूँ तो बहुत से लोगों के कंसर्न रह जाते हैं। अभी आगे वीडियो में जब इसको मैं कलर करूंगा तब भी मैं साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, कैसे करना है, क्या तरीका है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। और वीडियो शुरू करते हैं। चॉक पेंट का शेड मैं यूज़ करने वाला हूँ एवरग्रीन। ये जैसे ही मैंने देखा है ना, मैंने कहा भाई दिस इज़ इट, यही अप्लाई करूँगा। तो पेंट करने का सबसे पहला स्टेप है सफाई। अच्छे से सफाई करनी है भैया, रगड़ के। और अब बारी आती है सेकंड मेन पॉइंट। जो चॉक पेंट होता है उसके लिए स्पेशल ब्रश होते हैं। ये जो ब्रश होता है ना ये स्पेशली चॉक पेंट के लिए यूज़ होता है। और ये है जेसो वाला ब्रश, जिससे कैनवस को जेसो लगाते हैं। मुझे ना पर्सनली ये पसंद है। दोनों में ना थिकनेस और वो सेम होता है लेकिन प्रॉपर ये होता है। मैं ये भी यूज़ कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो मैं ये कर लेता हूँ क्योंकि ये कोनों चोनों में आसानी से घुस जाता है, तो मुझे बड़ी आसानी होती है। अब जो नॉर्मल ब्रश होते हैं ना उनके जो रेशियो होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, तो जब चॉक पेंट करते हैं तो वो उतनी नीटनेस नहीं आती है। ये बड़ा मक्खन मलाई की तरह स्ट्रोक चलता है तो बड़ा आसानी हो जाती है। अब ये जो ब्रशेज़ हैं, चॉक पेंट हो गया, ये ब्रशेज़ हो गए, ये सारी चीज़ें चॉक पेंट से रिलेटेड आपको मिलेंगी bluebirdarts.pk। इस वेबसाइट से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और अभी मैं इसको पेंट करना शुरू करता हूँ। कलर में मिक्स करना है पानी और लगाना है। चॉक पेंट में भैया कोई साइंस है ही नहीं, सिर्फ पेंट मिलाना है, पानी मिलाना है, मिक्स करना है और आप रेडी टू गो हैं। अच्छा, जब चॉक पेंट अप्लाई करना है ना तो एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको अप्लाई करते हुए ना मतलब ऐसे ऐसे और बस ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। कोशिश यही करनी है कि जो स्ट्रोक लगे ना वो एक सीधी लेंथ में लगे। मतलब थोड़ी सी एडजस्टमेंट जो आपने करनी है कर लें, उसके बाद ऐसे ऐसे ना कोशिश करें कि पूरे ना लंबे लंबे स्ट्रोक्स लगें ताकि इवन रहे सरफेस। चॉक पेंट की बेस्ट बात यह है कि वुड हो या शीट हो, जो भी चिपबोर्ड होता है, हर जगह पे परफेक्टली फिट हो जाता है।
तो अभी आगे के प्रोसेस में मैं ये वाला ब्रश भी यूज़ करने लगा हूँ, लेकिन अगर ये वाला ब्रश यूज़ करें ना तो इसको यूज़ करने से पहले गीला कर लें, नहीं तो ये सारा पेंट सोख लेता है। इसको गीला करके और फिर ऐसे ड्राई कर दें ताकि एक्सेस जो पानी है इसमें से वो निकल जाए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ये पेंट पी जाता है और फिर लगता है कि पेंट ही ख़त्म हो गया है। और किसी भी किस्म की शीट हो, चिपबोर्ड हो गया, MDF हो गया, कोई भी शीट हो गई जो किचन में लगी होती है, या फार्मिके वाली शीट हो गई, आपका फर्नीचर बना हुआ है, कोई भी चीज़ है, ये हर चीज़ पे अप्लाई हो जाता है आसानी से। तो अभी इस रैक पे हो गया है पहला कोट, और पहले कोट में ये देखें कुछ न कुछ जगह खाली रह जाती हैं जो कि दूसरे कोट में ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। और एक और पॉइंट है कि ये जो प्रॉपर ब्रश होता है ना चॉक पेंट का, ये जो वुड होती है ना, प्योर वुड की अगर चीज़ है तो उसके ऊपर ये परफेक्टली काम करता है। और जहाँ शीट आ जाए, क्योंकि अभी मैंने जो किया है ना, इसमें शीट के ऊपर अगर इसको अप्लाई करूँ तो फिर थिन लेयर चढ़ती है। अगर वुड के ऊपर थिन लेयर चढ़ेगी तो वो अच्छी होती है, दूसरे कोट में वो कवर हो जाती है क्योंकि वुड इजीली कवर होती है। जो शीट होती है, अब इसके ऊपर जो है वुड है साइडों पे, और बाकी लेमिनेटेड जो चिपबोर्ड होता है ना वो है, तो उसके लिए फिर ये जैसो वाला ब्रश ज़्यादा अच्छा रहता है, ये ज़्यादा अच्छी थिक लेयर चढ़ाता है। और एक और मिसकंसेप्शन के, क्योंकि ये वाटर बेस्ड होता है तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे टिकटॉक इंस्टा पे कि पानी इस पे चढ़ाएं जो लगेगा तो ये उतर जाएगा। पानी जो है, अगर जब से चॉक पेंट अप्लाई हुआ है तो ये इतना स्टेबल नहीं है, अगर इसके ऊपर पानी चानी पड़ेगा तो उतरने के चांसेस हैं, इतना इजीली ये भी नहीं उतरता। लेकिन इसके ऊपर जो क्लियर कोट की प्रोटेक्शन जाती है ना पॉलीयूरेथेन की, वो जब हो जाती है तो फिर पानी के इसको कोई मसला नहीं होता है। बस ये होता है कि बारिश में बाहर नहीं रख सकते, धूप में खराब होता है। लेकिन इंडोर अगर पानी है, गीले कपड़े से साफ किया है, पानी का जग ऊपर गिर गया है, पानी से आपने इसको रगड़ दिया है, नो इशू, ये नहीं उतरेगा, वो इसको प्रोटेक्शन इसको कवर करके रखती है। और जो एक कोट है इसके दरमियान में मौसम के हिसाब से गर्मी हो जल्दी सूख जाता है, अभी जैसे नमी वाला मौसम है तो 2 से 3 घंटे मिनिमम गैप होना चाहिए जो दूसरा कोट करना है। और ये अपने हिसाब से है फर्नीचर का, आप देखें कितने कोट करने पड़ेंगे। अगर लाइट कलर यूज़ कर रहे हैं, पहले से डार्क हुआ है तो आपको ज़्यादा कोट करने पड़ेंगे, नहीं तो वो जाहिर है आपको समझ आ गई है कि कलर की बेस पे होता है। और अभी मैं ना इस पर सेकेंड कोट करूँगा, लेकिन मेरा जो प्लान है ना, मैं इसको अभी पॉलीयूरेथेन से प्रोटेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट करना है, एक शेडिंग का एक्सपेरिमेंट करना है। तो इसको दूसरा कोट करके आपको मैं फाइनल लुक दिखा दूंगा, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर शेडिंग का एक्सपेरिमेंट करूँगा। मुझे नहीं पता वो कामयाब होता है कि नहीं होता है, और फिर इसको मैं प्रोटेक्ट करूँगा। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया है ना कि जो पेंट है इसको लंबे लंबे स्ट्रोक्स में करना है, मतलब थोड़ा सा पोर्शन जैसे कर लिया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब इनिशियली आपने करना है तो आप ऐसे ऐसे स्ट्रोक लगा सकते हैं। वैसे भी कर दें तो इतना इशू नहीं है क्योंकि ये पेंट ऐसा होता है जो सेल्फ लेवल हो जाता है, तो ये इस पेंट की बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी जैसे देखें, एक लाइन अगर मैंने कह दें पूरी कर दी समझे इस तरह, तो लास्ट में फिर ऐसे ऐसे कर दें ताकि एक बैलेंस हो जाए, तो इससे ज़्यादा अच्छी फिनिश आती है। और ये जो पेंट है ना, ये इतना थिक है, मतलब 30% वाटर ऐड करना होता है, लेकिन थोड़ा सा अपने आंखों से भी देखना है कि थोड़ा थोड़ा गाढ़ा फील हो, ज़्यादा इतना थिक भी ना हो कि बिल्कुल ही मतलब क्रीमी फील हो रहा हो, और पतला भी ना हो कि फ़ौरन नीचे ड्रिप कर जाए, तो इतनी थिकनेस लाजमी होनी चाहिए। और एक और बात, चॉक पेंट अप्लाई करते हुए अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है ना तो ये ड्राई होता जाता है, मतलब पानी उड़ जाता है या लगाते हुए इस पर लग जाता है तो ये फिर से गाढ़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर दें ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बराबर है, नहीं तो आपका पेंट बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगा। और फाइनल पॉइंट ये है भैया कि ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लगता तो है थोड़ा सा काम है लेकिन बड़ा लंबा हो जाता है, तो तसल्ली से आराम से बैठ के करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात सबसे ज़्यादा ये है कि इस पेंट को धूप में नहीं सुखाना है, या फिर बहुत ही ज़्यादा पंखे चला के और जल्दी जल्दी सुखाएंगे। जब भी जल्दी सुखाएंगे तो ये फट जाएगा, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो कोशिश करें जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उसी में सूखे, ज़्यादा हवाएं भी ना दें उसको, ज़्यादा धूप में बिल्कुल ना रखें, और बस 2-3 घंटे का मिनिमम टाइम दे दें, वो खुद ही ड्राई हो जाएगा और क्योर हो जाएगा। अगर आप जल्दी करेंगे तो क्रैक्स पड़ेंगे और मसले आएंगे। और दूसरा एक और पॉइंट भी था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी बात थी, हाँ किसी ने पूछा हुआ था, हाँ जो जार है ना, वो तो जार खड़े हुआ जो जिस जार में चॉक पेंट आता है, अगर तो आपको लगे कि बल्कि नहीं, किसी भी सिनेरियो में उसके अंदर पानी मिक्स करके और अप्लाई नहीं करना, आपने सेपरेट कंटेनर में डालना है। जिस तरह मैंने ये जो कागज़ वाले कप होते हैं उनमें डाला हुआ, ये भी ब्लू बर्ड के हैं, और तो इसी तरह सेपरेट उसमें डाल के फिर पानी डालें, और साथ साथ जैसे कम होता जाए और डालते जाएं, क्योंकि एक दफ़ा अगर डाल देंगे उसमें पानी तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा।
और अगर वो बच गया तो फिर वो यूज़ नहीं हो सकेगा। तो और इजी भी होता है, इस तरह आपको मैनेज करने में आसानी होती है। तो अभी तक के लिए यही टिप्स हैं। तो भैया पहले हमारा रैक कुछ इस तरह का था, ज़रा सा बोरिंग लुक थी, और अभी आपको फ्रेश लुक दिखाते हैं, एकदम चकाचक, बड़ी ही कमाल की एलिगेंट किस्म की लुक आई है। मुझे चॉक पेंट इसलिए बहुत पसंद है। तो ये है जी चॉक पेंट का अभी तक का फाइनल रिज़ल्ट। अभी इस पर मैंने जो प्रोटेक्शन लेयर होती है पॉलीयूरेथेन क्लियर कोट, ये नहीं किया है। मैं इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा मज़े का कलर निकल के आया है, इवन किस्म का। पहले क्या अभी आपने देख लिया पहले कैसे था और अब कैसे है। तो इस तरह सिंपल प्रोसेस में आप इसको इस तरह के लुक दे सकते हैं। और चॉक पेंट देखें ये कितनी ही मैट और स्मूथ फिनिशिंग होती है, यही मुझे बात सबसे बेस्ट लगती है चॉक पेंट की। तो भैया इस कलर का नाम है एवरग्रीन, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी कल या परसों डालूंगा जब भी, तो उसमें इसको मैं थोड़ा सा शेड देने की कोशिश करूँगा। एक शेडिंग का नई टेक्निक आई हुई है, तो वो मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा उसके साथ। और हो सकता है गंद हो जाए, हो सकता है बहुत अच्छा बने, कुछ कह नहीं सकते। और उसके बाद इसको मैं क्लियर कोट करूँगा। अब जो क्लियर कोट होता है ना, जिस तरह चॉक पेंट अप्लाई करना है सिंपली वैसे ही पानी ऐड करके करना होता है। जिस तरह इसके स्ट्रोक्स लगाने हैं उसी तरह उसके लगाने होते हैं, और उसके 2 कोट मिनिमम होते हैं। वही उसको इस पेंट को प्रोटेक्ट करता है पानी से, वेदर से, सेम से, हर चीज़ से, स्क्रैचेस से। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।